अरे जेठ जी, अरे अरे आप कब आए? ये क्या कर रहे थे? अरे यार, ये मेरे छोटे भाई की बीवी भी ना लाजवाब है। साला ये छोटा भी ना पता नहीं इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कहाँ कहाँ पे भटकता है। चल, 6 महीने से तो ये खाली है। आज है ना, इस पर मैं हावी हो ही जाता हूँ। अरे जेठ जी, अरे अरे आप कब आए? ये क्या कर रहे थे? अरे कुछ ना कर रहा था, वो तेरी नाभि पे है ना चीटा घूम रहा था, उसी को मैंने हटा दिया। चीटा? हम्म। चीटा कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगा। अरे कुछ ना लगा, वो काट लेता ना तब पता चलता फिर तुझे। नहीं, काटने तो आप भी वाले थे। देखा मैंने कैसे मुंह लेकर जा रहे थे मेरी नाभि पर। अरे मैं फूक मार रहा था उसे से, ऐसे फूक मारी तब जाके हटा वो, वरना काट देता। अच्छा, सच में? एक बात बता, ये दिन के समय में तो कोई सोता नहीं, तुम क्यों सोई दिन के समय में? क्यों रातों को नींद नहीं आती क्या? जागती रहती होगी है ना? मैं जानता हूँ तुम जागती ही होगी जरूर। अरे इस गधे को, ये मेरे छोटे भाई को मैंने कितना समझाया कि अबे अपने शहर में काम कर, क्या रखा है दूसरे शहर में इधर उधर घूमता फिरता रहता है अपनी डिग्रियां लेकर। कहीं एक जगह पे काम कर यहीं पे अपने शहर में आकर, ताकि तेरी खूबसूरत बीवी है तो उससे खुश रह सके। अब 6 महीने हो गए उसे, 6 महीने से इधर उधर घूम रहा है वो, और तुम देखो, तुम बेचारी यहाँ पे उसका इंतजार करती रहती हो, तड़पती रहती हो, बिन जल की मछली टाइप। अब क्या कर सकते हैं जेठ जी? आप देखो ना, आप मेरे जेठ होकर सब कुछ समझते हैं, लेकिन वो मेरा पति होकर भी ना कुछ नहीं समझता। उसने ना पता नहीं कौन सी मजबूरी में मुझसे शादी की थी, तभी तो मेरे साथ नहीं रहता। मुझे तो लगता है मुझ में कोई कमी है, इसीलिए तो वो मेरे साथ नहीं रहते। अरे नहीं नहीं, तुम में कोई भी कमी नहीं है, इतनी सी भी नहीं। कमी तो मेरे छोटे में है। अरे वो है ना, वो पैसों के पीछे पीछे भागता है, लेकिन क्या जरूरत है उसे? अगर नौकरी की का मतलब, अगर शहर में भी नौकरी नहीं मिलती तो घर पे बैठकर आराम से खा सकते हो, ऐश याश कर सकते हो। इतना बड़ा अपने बाप दादाओं ने इतने सब कुछ तो छोड़ रखा है, लेकिन समझता नहीं। कहता नहीं भैया मैं करूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई ठीक है, तूने पीएचडी की है, तूने सब कुछ किया है, लेकिन शहर में काम करना, इतना बड़ा शहर है हमारा, जरूरी है बाहर जाना। अब क्या करें जेठ जी, नहीं समझता है ना वो। मुझे तो लगता है या तो कोई दूसरी होगी उनकी लाइफ में, तभी तो इधर उधर शहरों में भटकते रहते हैं, मेरे साथ नहीं रहते हैं। कौन समझाए? अरे वो ये समझते ही नहीं है कि मेरी भी तो फीलिंग्स है ना, मैं भी तड़पती रहती हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो पति ही पूरी कर सकता है। अब पति ही नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? हाँ हाँ, करेगा कौन? अब वो नहीं करेगा तो उसकी जगह पे मुझे ही करना पड़ेगा फिर। क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं, अगर वो नहीं होता है तो घर की देखभाल करता हूँ ना मैं, है ना? घर का सब कुछ खर्चा पानी मैं ही करता हूँ। अब इसको तो समझाया यार क्या। अब तुम बाहर अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा कदम निकल जाए तुम्हारा जरूरत के समय में, तो क्या रह जाएगी फिर? खानदान की इज्जत रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब इस गधे को कौन समझाए? हाँ वो तो है ही। कोई नहीं समझा सकता। अब आपके समझाने से ही नहीं समझता तो खैर छोड़िए जेठ जी, मैं जरा ना गला सूख रहा है, पानी पी लेती हूँ। अच्छा अच्छा, गला सूख रहा है तो पानी पी लेती है, और यहाँ पे मेरा बदन सूख रहा है तो मैं क्या पीऊं? मैं भी आता हूँ। अरे सुन तो सही। क्या तू भी हुआ ना जेठ बहू जी? भागती रहती है। मैं तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए सब कुछ छोड़कर तेरे पास आता रहता हूँ, कि ताकि तुझे कंपनी मिले, तू कंफर्ट रहे, तुझे उसकी याद ना आए। इसलिए मैं सारा छोड़ के तेरे पास बैठता हूँ कि चल यार, बहू के पास बैठूंगा, दो प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा तो उसका भी दिल बहल जाएगा। लेकिन तू है कि बस उठती और भागने लग जाती है। अब वो कुछ नहीं, मैं तो गला सूख रहा था ना, इसीलिए सोच रही थोड़ा गला गीला कर लूं। अच्छा,
मतलब गला सूख गया है? ऐसे ही कुछ है। अब गला तो सूखेगा ही ना, जब पूरी पूरी रात अकेले करवटें बदलूंगी, फिर दिन में सोऊंगी तो गला तो सूखेगा ही। कोई बात नहीं। अरे मैं भी तो फिर तुम्हारा गला गीला करने के लिए ही आया हूँ। देखो ना, तुम्हारा गला सूख गया तो तुम्हें तुम्हें पानी याद आ गया। और मैं देखो, तुम्हारी जेठानी जब से ऊपर चली गई तब से सूखा पड़ा हुआ हूँ। अब वो तो मुझे भी पता है कि जब से जेठानी जी गई है ना, आप भी सूखे ही पड़े हुए हैं। आपका भी वैसे बहुत मन करता होगा ना करने का। क्यों ना करेगा, बताओ। अब तुम्हारे जेठानी को गए हुए पूरे 11 महीने हो गए। 11 महीने से भला कोई आदमी कैसे रह सकता है? जबकि तुम्हारी जेठानी जब थी तो हम डेली लगे रहते थे, डेली की डेली, डेली की डेली, डेली की डेली। अब 11 महीनों से है ना वैसे ही सूखा पड़ा हुआ हूँ। मन हुआ था कि कहीं बाहर जाकर थोड़ा सा गीला हो जाओ, लेकिन क्या है ना कि फिर इज्जत से डर गया। मैंने कहा यार, अगर बाहर गया और किसी को पता चल गया ना तो खानदान की बदनामी हो जाएगी। और लोग भी है ना फिर इतनी सी बात रहती है इतनी बड़ी कर देते हैं। तो इससे बढ़िया है ना मैं गया ही नहीं। और दूसरी बात, बीमारी की भी मैंने सुना कि बीमारी भी होती है, तो भाई सेहत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने बाहर का पीछे ही छोड़ दिया। वैसे भी है ना, एक बात कहूँ छोटी, मैंने तेरे बारे में भी खूब सोचा। मैंने सोचा यार, जो हाल मेरा है वही हाल छोटी का भी है। क्योंकि मेरा नालायक छोटा भाई काम के चक्कर में ना जाने इधर उधर भटक रहा है। और उसकी बीवी बेचारी, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद वो बेचारी यहाँ पे रात भर इधर करवट लेती है, उधर करवट लेती है, दिन में सोती है, पूरी नींद नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने सोचा यार, क्यों ना अपने दिल की बात अपनी बहू से कर दूं। बाहर का उद्धार करने के बजाय मैं अपनी बहू से मिलकर आपस में एक दो दोनों की हो जाएगी, ऐसे सोचा मैंने। और वही बात बताने आया था। अच्छा, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। अगर सोचती तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, ना आपका ना मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, जो टाइम वेस्ट हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ है उसका तो हम उपयोग कर ही सकते हैं। वही तो बात तुम्हें मैं कहना चाहता हूँ बहू, कि जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है ना उसका हम सदुपयोग करते, ताकि हमारे बीच में जो दूरियां है ना वो नजदीकियों में बदल जाए। इसलिए कहता हूँ, आओ मेरे साथ। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो, बैठो यहाँ पे। लीजिए, बैठ गई मैं तो। मैं पता है क्या करना चाहता हूँ? क्या? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाते हैं, ताकि तुम्हारे दिल में जो अकेलेपन का दर्द है ना, और मेरे भी सीने में जो अकेलेपन की तड़प है, ये दोनों का निपटारा हो जाए, है ना? हाँ, शायद मेरी अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसीलिए उदासियां आ रही हैं। वही ना, मैं समझ। लेकिन इसके बाद में मेरी नींद अच्छे से पूरी होगी, मुझे लग रहा है अब तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से नींद होगी तुम्हारी पूरी। है सच्ची अर्जी। हाँ, अगर हम दोनों आपस में मिल जाए ना बहुरी, तो हमारी जिंदगी भी सुधर जाएंगी और हमारे जो दर्द है सीने में वो भी दूर हो जाएगा। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब हम दोनों, दो जिस्म और एक जान हो जाएंगे ना, तो सारी थकान भी मिट जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। वही, वरना वरना पता है बहू, किसी दिन क्या होगा। अब मैं 11 महीने से बिल्कुल खाली हूँ, कोरा हूँ, गीला नहीं हुआ हूँ, सूखा हूँ एकदम। और तू भी 6 महीने से गीली नहीं हुई, तू भी सूखी है। अगर इस पर और अगर 2-4 महीने चले जाते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा दिमागी संतुलन ठीक रहेगा। इससे हम ये भी हो सकते हैं, अपना दिमागी संतुलन खो सकते हैं और पागल भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। मैंने तो सुना है कि अगर शरीर से पसीना ना निकले ना तो बीमारियां होने लग जाती हैं। वही ना, बीमारियां तो होने ही लगती है, क्योंकि पसीना जो होता है ना
या शरीर का जो पानी होता है जब तक वो बाहर ना निकले और शरीर में ही अगर फैलता रहे ना तो फिर गांठें तैयार हो जाती है, कभी क्या कभी क्या। अरे कभी कभी तो पथरी भी हो जाती है। अच्छा, हम्म ये तो मैंने नहीं सुना था। भी होती है। होती है उससे पथरी, अगर वो अंदर ही अंदर सूख जाता है ना तो फिर पथरी हो जाती है। क्या हुआ जेठ जी, आपको नींद आ रही है क्या? हाँ छोटी, तेरे जैसा मेरा भी हाल है ना। मैं भी रात को सो नहीं पाया था और तेरे बारे में सोच रहा था कि यार तू उस कमरे में सोती है, मैं इस कमरे में, हमारे बीच में ये छोटी गैप, लेकिन हाल दोनों का एक सा है। तू भी उस कमरे में तेरे बेडरूम में तड़पती रहती है और मैं भी अपने बेडरूम में तड़पता रहता हूँ। अब देख, सब कुछ एक जैसा होने के बावजूद हम अभी तक ना मिले हैं ना। अगर हम चाहे ना तो आपस में मिलकर एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं छोटी। हाँ सही कह रहे हो जेठ जी। अब हम दोनों एक दूसरे को ना अच्छे से खुश रखेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। पक्का? पक्का। वेरी गुड। फिर है ना, अरे अगर छोटा आता भी है ना तो उसे कौन सा डाउट जाएगा तुम पर? कोई नहीं जाएगा ना, मुझ पर डर जाएगा। और इसी बहाने हमारा जो सफर है जो कि बहुत कठिन जा रहा है वो आराम से कट जाएगा। और छोटा वैसे भी कहाँ पे यहाँ पे रुकने वाला है, वो तो आते के साथ बाहर जाने की गड़बड़ मचा लगता देता है। और लेकिन फिर भी हमें उसके सामने थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है जेठ जी। तो फिर भूल जाए सब कुछ, मिटा दे ये दूरियां। हाँ जेठ जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सारी दूरियां मिट जाए और हम दोनों एक हो जाए। तो आ जाओ बहू, आज एक हो ही जाते हैं।